Hi students, in last lecture we studied about the methods of preparation of haloalkanes from alcohol। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कहता है अल्काइल हैलाइड की तरह जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होते हैं उसको कहता हम उनके रिस्पेक्टिव अल्कोहल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कहता जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है जब हम उनको हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उस दौरान वाटर का रिमूवल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। एंड वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, हेलो अल्केन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है सभी हाइड्रोजन हैलाइड में से, जिसके कारण कहता है जो प्रेपरेशन है फ्लोरो अल्केन की वो इस मेथड के साथ करनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कहता है जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज हैलाइड आयन है वो जाके अटैक करता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर एंड वहाँ से हमारे पास क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ पे कहता है जो वाटर है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता है जो अल्कोहल है वो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करते हैं एंड एसिड से क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। कहता है जो अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या कर देगा, H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देगा। एज एट वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आया बिकॉज उसने अपना ये वाला लोन पेयर H पॉजिटिव को दे के क्या करा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है एंड इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर कहता है जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा एंड वहाँ से वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ से शो हो रहा है, कहता है ये जो शेड पेयर है दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसको चला जाएगा, ऑक्सीजन को चला जाएगा जब हैलाइड आयन जाके हमारे पास अल्काइल ग्रुप के पास क्या करता है, अटैक करता है। वहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में वाटर का क्या होता है, रिमूवल होता है। नेक्स्ट इज कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड का अल्कोहल के साथ वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ एंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो सबसे स्लो रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ। सिंस कहता है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किसको बोलते हैं कि कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कार्बन एटम को, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे। कहता है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है हैलाइड आयन की वो डिक्रीज होती रहती है, किस ऑर्डर में, आयोडाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोराइड आयन की सबसे लीस्ट होती है। कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड का वो डिक्रीज होता है सेम ऑर्डर में, दैट इज़ जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा एंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो सबसे स्लो रिएक्शन देगा। कहता है इस ऑर्डर को हम ऑल्सो एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बेसिस के ऊपर कि जो हाइड्रोजन एंड हैलोजन है दोनों के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है। जैसे हमें पता है डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हैलोजन फैमिली में साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, जिसके कारण क्या था जो हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में बॉन्ड है वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। जितना वीक बॉन्ड होगा उतना आसानी से वो क्या देगा, हैलाइड आयन देगा। जितना आसानी से हैलाइड आयन मिलेगा उतना फास्ट वो क्या करेगा, रिएक्शन को शो करेगा, उतना फास्ट वो हैलाइड आयन जाके प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा एंड उतनी फास्टली हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में लेस होती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एंड हाइड्रोब्रोमाइड के केस में लेस होगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन क्लोराइड के, जिसके कारण कहता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो सबसे क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। ऐसे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे होती है। कहता है जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं एंड प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन देती है। कहते हैं ये किस अकॉर्डिंग होता है, कार्बोकेटाइन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बेस्ड होता है। कहता है जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, कहता है जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की वो डिक्रीज किस ऑर्डर में होती है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंड प्राइमरी उससे कम स्टेबल होता है। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है। हैंस कहता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल का वो भी डिक्रीज होता रहता है सेम ऑर्डर में, दैट इज कहते हैं जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव होंगे एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। कहता है जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का उसको हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इज कहता है जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियोपेंटाइल क्लोराइड को कहता हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जब हम रिएक्शन शो कराएंगे HCl की ऑन दी नियोपेंटाइल अल्कोहल के ऊपर। कहता जो बेस्ट प्रिपेयर्ड मेथड है वो कौन सा होता है, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाती है नियोपेंटेन की, वहाँ से कहता है हमारे पास नियोपेंटाइल क्लोराइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहता अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कहता जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं HCl के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं जब नियोपेंटाइल अल्कोहल की, वहाँ से वो कहता है किस वजह से होते हैं, बिकॉज कहता है ये जो रिएक्शन है वो कहाँ से चलती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। कहते हैं जो नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी बनता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट को शो करेगा, रीअरेंज होकर वो टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो क्या होगी, 2-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। जब कहता है हम नियोपेंटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, HCl से हमारे पास यहाँ पे क्या मिला है, H पॉजिटिव आयन मिले हैं। तब कहता है फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनेटेड नियोपेंटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो किसको देगा, H पॉजिटिव को देके वहाँ से उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा एंड वहाँ से प्रोटोनेटेड नियोपेंटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर क्या होता है, वाटर का रिमूवल होगा। जब कहता है यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है उस दौरान हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज कहता है ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसको चला जाएगा, ऑक्सीजन को चला जाएगा, ताकि ये जो उसकी डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एज अल्ट वहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा एंड पीछे हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे। हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी लेस होने के कारण वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट को शो करेगा। वो कहता है क्या करेगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट करता है, जो सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है उसकी ट्रांसफर करवा देता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, जिसको क्या बोलेंगे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। एज अ रिजल्ट कहता है ये जो मिथाइल ग्रुप है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कहाँ पे चला जाएगा, CH2 पॉजिटिव के ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये कार्बन के साथ अभी 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जिसके कारण ये क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। कहता है टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर फर्दर जाके क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। दैट इज़ हमने HCl के साथ रिएक्शन शो कराई थी, HCl का H पॉजिटिव हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज़ करा था एंड कहता है वहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, न्यूक्लियोफाइल जाके इस टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से 2-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है। जब क्या कहता है जब हम सेम रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कराते हैं उस दौरान रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना रीअरेंजमेंट के भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है। दैट इज़ देयरफॉर कहता है जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोकेमिकली फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करवाते हैं नियोपेंटेन की, जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है। फर्स्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की होमोलिसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में, HNU यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को इंडिकेट करता है। होमोलिसिस क्लीवेज होगी, वहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो शेड पेयर है दोनों के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो नियोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ जाके जो क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्रोड्यूस करा है उसके साथ रिएक्शन होगी। वहाँ से कहता है हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप का हमारे पास एक हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, ओपन अप करके लिखेंगे, वहाँ पे भी होमोलिसिस क्लीवेज होगी। कहता है वहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड क्लोरीन कार्बन के ऊपर भी क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहता है वहाँ से हमारे पास जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड पीछे CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फर्दर कहता है ये दोबारा फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा। जब दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान दोनों में से एक क्लोरीन जाके CH2 के साथ मिल जाएगा एंड जो दूसरा क्लोरीन है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड वहाँ से नियोपेंटाइल क्लोराइड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कहता है दोनों स्टेप के अंदर क्या चीज़ डिफरेंस है कि जब हम क्या करेंगे, नियोपेंटाइल अल्कोहल की रिएक्शन शो कराते हैं HCl के साथ, वहाँ से रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है ताकि हमारे पास
स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। बट जब हम सेम रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कराते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ क्या था वहाँ पे कोई ऐसी रीअरेंजमेंट करनी ज़रूरी नहीं होती है, जिसके कारण क्या था हम जो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है वो फॉलो करेंगे ताकि हमारे पास नियोपेंटाइल क्लोराइड की क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज़ बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। जब कहता है जो अल्कोहल है वो फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे, तब हमारे पास हैलो अल्केन की फॉर्मेशन कैसे होती है। कहता है जो हैलो अल्केन है ऑल्सो उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन शो करवाते हैं अल्कोहल के साथ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरो अल्केन की प्रेपरेशन के बारे में। कहता है जो क्लोरो अल्केन है उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम रिएक्शन शो कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अल्कोहल के साथ। जैसे हमें यहाँ पे जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। फर्स्ट कहता है हमें रिएक्शन गिवन दी है अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। यहाँ पे हमारे पास PCl5 के साथ हम रिएक्शन शो कराते हैं। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी एंड वहाँ पे जाके अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। एज एल वहाँ पे क्लोरो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा एंड साथ में क्या मिलेगा, HCl की फॉर्मेशन होती है। ऐसे अगर कहता हम PCl5 की जगह PCl3 यूज़ करें, उस दौरान हमारे पास एक प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा दैट इज़ क्लोरो अल्केन एंड साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फास्फोरस एसिड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी, हमने R ग्रुप किसको लिया है, इथाइल को लिया है, दैट इज इथाइल अल्कोहल हमने यूज़ करा है। जब कहता है इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन शो करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है या फिर इसको क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। एंड साथ में क्या मिलेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, साथ में HCl की फॉर्मेशन होगी। ऐसी नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेगी है प्रोपेन 2 ओल की। जब कहता है प्रोपेन 2 ओल को PCl3 के साथ रिएक्शन शो कराएंगे, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, फास्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली कहता है जो ब्रोमो अल्केन है एंड आइडो अल्केन है उनको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की रिएक्शन शो करवाते हैं अल्कोहल के साथ। जैसे सेंस कहता है जो PBr3 है एंड PI3 है, कहते हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ज़्यादा स्टेबल ना होने के कारण जब भी हम इनको यूज़ करते हैं इनको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करेंगे, कहता है फास्फोरस की रिएक्शन शो कराते हैं, रेड फास्फोरस की रिएक्शन शो कराएंगे ब्रोमीन के साथ, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। एंड जो फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड बना है ये फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करके क्या देगा, ब्रोमो इथेन देगा एंड साथ में फास्फोरस एसिड देता है। ऐसे कहता है जो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड है ये भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसको भी फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए हम रेड फास्फोरस की रिएक्शन शो कराते हैं आयोडीन के साथ, उस दौरान फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ये कहता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करके आइडो इथेन देगा, साथ में क्या देता है, फास्फोरस एसिड देता है। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, कि थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन शो होती है। कहता है जो क्लोरो अल्केन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से, जब हम अल्कोहल को रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस हम कौन सा यूज़ करते हैं, पिरिडिन को यूज़ करेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, C5H5N उसका फार्मूला होता है। जैसे हमें यहाँ पे जर्नल रिएक्शन फर्स्ट गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है जो अल्कोहल है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करता है। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2 फार्मूला होता है। जब कहता है दोनों के रिएक्शन मिक्सचर को हम ऑर्गेनिक बेस पिरिडिन की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। दैट इज कहता है वहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरो अल्केन की फॉर्मेशन होती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड HCl गैस यहाँ पे रिलीज होगी। आर यहाँ पे नेक्स्ट केस में उसने क्या डिस्कस करा है कि इथेन को लिया है, दैट इज कहता है हमारे पास क्या यूज़ करा है, इथाइल अल्कोहल यूज़ करा है, 2 कार्बन वाला। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन शो कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, उस दौरान पिरिडिन की प्रेजेंस में रिफ्लक्सिंग कराएंगे तो क्लोरो इथेन मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में HCl गैस की फॉर्मेशन होती है। कहता है ये जो मेथड है उसको ज़्यादा प्रेफर करा जाता है बाकी मेथड के कंपेरेटिवली, बिकॉज इस दौरान जो बाकी के बाई प्रोडक्ट मिले हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस, ये दोनों गैसेस होने के कारण आसानी से क्या हो जाती हैं, एस्केप हो जाएंगी मिक्सचर में से एंड पीछे प्योर क्या बचता है, अल्काइल हैलाइड बचेगा, जिसके कारण कहता है जो क्लोरो कंपाउंड है वो उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।